Good morning, students. Welcome in the next lecture. We are studying about nomenclature of different compounds. So today we will study about कीटोन ग्रुप. ठीक है, कीटोन ग्रुप इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, सी डबल बॉन्ड ओ से. ठीक है, एंड दिस ग्रुप इज बॉन्डेड विथ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. द फर्स्ट रूल इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट इन दैट स्ट्रक्चर. तो हम क्या करते थे, जैसे सब में हम फर्स्ट रूल तो सेम है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी इस स्ट्रक्चर में जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सिलेक्ट कर लिया. देन दैट लॉन्गेस्ट चेन कंटेन कीटोन फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, जहाँ पे हमारा कार्बन जो भी कीटोन ग्रुप है वो नियर बाई होगा उस चेन में, तो हम उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे इन दी नंबरिंग. तो सेकंड क्या होता था कि हमें उसका नेमिंग एंड उसकी नंबरिंग करनी थी. ठीक है, तो जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जो नियर बाई पड़ रहा है, हमें जब हम उसकी नंबरिंग करेंगे तो उसको लोएस्ट मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है. देन वहाँ से हम को नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ जो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी नंबरिंग अगर मैं लेफ्ट साइड से करती हूँ 1 2 3 4 5, तो जिस कार्बन के ऊपर हमारा जो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें क्या हुआ, उसको नहीं मिल रहा है नंबर 4. ठीक है, और अगर इन केस मैं इसकी नंबरिंग स्टार्ट करती राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 इस टाइप से करती, तब क्या होता, तब प्रेफरेंस मिल रही है जिस कार्बन के ऊपर हमारा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन को प्रेफरेंस मिल रही है नंबर 2 की. ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है. ठीक है, तो जब भी हम उसकी नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी आई, तो ये वाला जो अगर हम राइट साइड से उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो उस कार्बन को सेकंड पोजीशन मिल रही है, तो मीन्स हमें उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई पहले. ठीक है, देन रूल नंबर सेकंड एंड थर्ड क्या बोलता है, नेमिंग एंड नंबरिंग. ठीक है, आफ्टर दैट ये सेम यहाँ पे एक और एग्जांपल है. यहाँ पे इसमें भी कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं. तो फंक्शनल ग्रुप को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो मीन्स उसको हम बोलेंगे 5 नंबर ऑफ कार्बन से उसको हमने बोल दिया पेंटेन. ठीक है, अब उसमें क्या है, 2 नंबर पोजीशन पे कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप को हम उस फंक्शन ग्रुप को हम नॉमेनक्लेचर में इन द फॉर्म ऑफ ओन रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, जैसे अल्कोहल अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होता था तो हम उसको बोलते थे ओल. ठीक है, अब इस केस में क्या है, कीटोन ग्रुप में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय ON ONE. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे ग्रुप है तो हम लिखेंगे पेंटेन 2 ओन. ठीक है, क्या आएगा, पेंटेन तो आ जाएगा. नंबर ऑफ कार्बन एटम कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, नंबर 2 वाले कार्बन पे प्रेजेंट है तो 2 लिखेंगे. देन कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कीटोन, तो ओन आ जाएगा कीटोन का. क्लियर है. अब नेक्स्ट इसका रूल देखते हैं. वो है कि अदर सब्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है. ठीक है, तो वो चेक करने हमने. तो बेसिक चेन है, नंबरिंग इसकी यहाँ से स्टार्ट है क्योंकि हमारे पास जो है जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसको हमने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है. ठीक है, नंबरिंग में तो यहाँ से राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट है. देन 3 4 एंड 5th, तो फोर्थ कार्बन पे क्या है हमारा CH3 ग्रुप. तो मिथाइल क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट. जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे जब उसका आईयूपैक नेमिंग करेंगे. तो क्या नेम होगा इसका, 4 मिथाइल. देन नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 का आ जाएगा पेंटेन. सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 ओन आ जाएगा कीटोन ग्रुप. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि अगर इफ नंबर ऑफ कार्बन क्या है नेक्स्ट में, कि नंबर ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं दे आर मोर देन 1, कि 1 तो पता है कि एक है तो हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो मोर देन 1 होंगे तो उनकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे. ठीक है,
तो सबसे पहले उसमें भी सेम रूल फॉलो होता है कि क्या करेंगे, उसमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, देन हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इधर 1 2 3 4 5 6। जब भी 6 कार्बन एटम्स होते हैं हम उनको बोलते हैं हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन हो गए यहाँ पे। अब उसमें देखिए हम चेक करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रेफरेंस मिलेगी 2। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो मीन्स फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिल रही है 1। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम यहाँ पे टोटल। तो कौन कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 के ऊपर हमारे पास 3 फंक्शन ग्रुप्स हैं। तो इनको प्रेजेंट करेंगे हम 1 3 5, मतलब फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के पास, थर्ड नंबर वाले कार्बन के पास एंड फिफ्थ नंबर वाले कार्बन के पास। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है 6, इसलिए लिख लिया हेक्सेन। तो इन तीनों के पास क्या था, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट थे। तो 3 ग्रुप्स हैं इसलिए हमने लिख लिया, 3 टाइम है तो इसलिए लिख लिया ट्राई। और कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट था इन तीनों के ऊपर, कीटोन, तो उसका आ गया ओन ग्रुप। ठीक है, या हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं हेक्सेन 1 3 5 ट्राई ओन। ठीक है, तो पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करा, कितने नंबर ऑफ टाइम है 3, तो इसको लिख दिया ट्राई, और कौन सा फंक्शन ग्रुप है उसका नेम। ठीक है, बेसिक चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं 6 थे, तो इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया हेक्सेन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कीटोन। अब नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नोमेनक्लेचर तो आपको पता ही है, उस फंक्शन ग्रुप क्या होगा उसका, उसको रिप्रेजेंट करते हैं विथ C+O H के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसको हम फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, OIC, ओइक एसिड। जैसे कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते थे ओन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे ओइक एसिड के साथ। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। क्या एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे, मीथेन CH3 देन COOH, CH3COOH। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे 1 2, तो 2 कार्बन एटम हम क्या बोलते हैं इथेन। और फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम बोल देंगे इथेन ओइक एसिड, मीन्स इथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, इसमें है 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या है, हमारे सेम फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 3 नंबर ऑफ कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन, और फर्स्ट और थर्ड पे फंक्शन ग्रुप है इसलिए हमने लिख दिया 1 3, सेम फंक्शन ग्रुप है इसलिए इसको हमने साथ में लिख लिया। अगर डिफरेंट होता तो 1 देन फंक्शनल ग्रुप का नेम, देन 3, देन फंक्शनल ग्रुप का नेम। ठीक है, तब उसको हम डिफरेंट लिखते। अब ये सेम थे तो हमने इनको साथ में लिख लिया 1 3 डाईओइक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आपको डायरेक्ट नेम भी आ सकता है, उससे आपको स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट करने पड़ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको नेम दिया होता कि 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड है आपके पास, तो उसको कैसे आप लिखते, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब ब्यूटेनोइक एसिड में है तो मीन्स यहाँ पे पहले चेन देखो क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड मीन उसमें क्या है 4 नंबर ऑफ कार्बन्स है। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे ब्यूटेन 3 ओइक नहीं लिखा है, ना ही 2 ओइक लिखा है, ना ही 4 ओइक लिखा है, तो मीन्स हमारा क्या है, ब्यूटेन फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हमारा फंक्शन ग्रुप है, तो हम लिख लेंगे डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, देन थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो जिसके ऊपर हमने फंक्शन ग्रुप लगाया कार्बन के ऊपर तो उसको दे दी नंबर 1, देन नंबर 2, देन थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, तो उसको हमने लिख दिया CH3। ठीक है, तो हो गया इसका नेम। थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया, ये मिथाइल ग्रुप, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4, तो उसका नेम आ गया ब्यूटेन, और फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए हमने लिख दिया ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसके डेरिवेटिव्स देखते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका एसिड क्लोराइड। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज एसिड क्लोराइड, तो मीन्स उसमें क्या हो रहा है कि
एसिड क्लोराइड। अब नेम से क्लियर है कि उसमें क्या है, क्लोराइड ग्रुप प्रेजेंट होगा कुछ, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप में जो OH मॉलिक्यूल है वो रिप्लेस हो जाएगा विद क्लोराइड के साथ, ठीक है। इस टाइप का जब भी हमें कोई स्ट्रक्चर दिखेगा वहाँ पे क्या हो रहा है, या रिएक्शन में कहीं भी ये स्टेप आएगा तो वहाँ क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एसिड क्लोराइड में OH ग्रुप रिप्लेस विद क्लोराइड के साथ, ठीक है, Cl के साथ, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है इसमें CH3C डबल बॉन्ड OCl। अब इस डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव्स को हमेशा हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेसिक पेरेंट नेम है उस स्ट्रक्चर का वो पहले वो लिखेंगे, देन उसको सुफिक्स में, उसको एंड में लिखते हैं जो डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कितने नंबर ऑफ कार्बन है स्ट्रक्चर में, 1 2 नंबर ऑफ कार्बन है, क्या बोलेंगे हम, इथेन। और जो C डबल बॉन्ड O है उसको हमने बोल दिया ऑयल, OYL, इथेन नॉइल आ गया। देन क्लोराइड ग्रुप, ठीक है। और इसी इथेनॉल ग्रुप का अदर नेम एसिटाइल क्लोराइड भी है, ठीक है। इथेनॉल क्लोराइड को ही हम एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हुए, 1 2 3 4, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के ऊपर क्या है, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा, OYL के साथ, ऑयल के साथ, ठीक है। देन उसके साथ क्या है, क्लोराइड। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आगे 4, इसलिए हमने उसको बोल दिया ब्यूटेन। ब्यूटेन प्लस उसके साथ फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, उसको हम रिप्रेजेंट कर दिया ऑयल के साथ। देन उसके साथ क्या है, क्लोराइड। देन एज इट इज़ हमने लिख लिया क्लोराइड, क्या नेम हो गया इसका, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है नेक्स्ट, एस्टर्स, ठीक है। तो एस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम OR के साथ, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, तो उसमें क्या होगा, OH ग्रुप जो रिप्लेस हो जाएगा एस्टर के साथ, ठीक है, मीन्स O और R के साथ। तो O तो आ गया ऑक्सीजन, R क्या रिप्रेजेंट करेगा, एल्काइल ग्रुप्स को, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है, एक लॉन्ग चेन है CH3C डबल बॉन्ड O OCH3, OCH3 क्या हो गया, OR मीन एस्टर, ठीक है। तो R की जगह हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटेनाइल या कोई बेंजाइल, ठीक है, या फिर कोई भी साइक्लिक रिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो उसका नेम क्या, कैसे लिखेंगे हम, ये जो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली पहले ये मार्क करा हुआ है CH3, तो इसकी नेमिंग क्या करेंगे, जो इसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करेंगे पहले प्रीफिक्स में। देन जो रिमेनिंग ग्रुप रह गया, जो CH3C डबल बॉन्ड O इसको रिप्रेजेंट करेंगे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम, और C डबल बॉन्ड O जो है O एंड ये वाला O जो है इसके साथ, ठीक है, एस्टर का O, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे OATE के साथ, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए, 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप को हमने लिख लिया प्रीफिक्सली, और 2 कार्बन इसको लिख लिया हमने इथेन, ठीक है। इस वाली ऑक्सीजन और इसको हमने बोल दिया O8, ठीक है। सेम एग्जांपल नेक्स्ट है, यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2, और इस ऑक्सीजन और यहाँ पे C2H5 को हमने लिख लिया इथाइल, और यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कार्बन है इथेन। देन O को हमने रिप्रेजेंट कर लिया O8 के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट इज मिथाइल प्रोपियोनेट। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 3, 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम। C डबल बॉन्ड O को हम रिप्रेजेंट करेंगे O8 के साथ, CH3 जो आ जाएगा हमारा उसको हम प्रीफिक्स लिखेंगे अल्काइल ग्रुप को। तो क्या नेम हो गया इसका, मिथाइल प्रोपियोनेट। मिथाइल आ गया ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, देन प्रोपेन आ गया ये लॉन्ग चेन,
और O8 आ गया, इसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डेरिवेटिव इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इसको इसमें क्या होगा, OH ग्रुप जो है जो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो रिप्लेस हो जाएगा विद एनहाइड्राइड ग्रुप। एनहाइड्राइड ग्रुप होता है OCOR। ठीक है, O इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, OC डबल बॉन्ड O देन R कोई भी हमारा अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। CH3C डबल बॉन्ड O, ये कोई हमारे पास ग्रुप था, CH3C डबल बॉन्ड O OH, हमारे पास कोई ये वाला ग्रुप था, यहाँ पे OH को रिप्लेस करके आ गया OCOR ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया OCOR ग्रुप। ठीक है, OH को रिप्लेस करके। तो अब इसका नेम कैसे लिखेंगे हम, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनहाइड्राइड, क्योंकि एनहाइड्राइड का फॉर्मूला था ये एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, इसको हमने बोल देंगे इथेनोइक। ठीक है, और इस ग्रुप को बोल देंगे एनहाइड्राइड। ठीक है, तो क्या नेम हो गया इसका, इथेनोइक। 2 कार्बन इसलिए इथेन, डबल बॉन्ड O है तो ओइक लगा लिया हमने, और इस पूरे को बोल दिया एनहाइड्राइड, तो इसका नेम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या होगा, एनहाइड्राइड ग्रुप जो है एंड में अटैच्ड होगा। ठीक है, आईपैक नेम के एंड में अटैच्ड होगा। ठीक है, और हमने क्या करा, लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करा, पहले हमने उसका नेम लिखा, देन उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप था उसको रिप्रेजेंट करा, और एंड में इस पूरे ग्रुप को हमने नेम दे दिया, उसका नेम है एनहाइड्राइड। ठीक है, देन नेक्स्ट बात कहते हैं अमाइड्स एंड सल्फोनिक एसिड। अमाइड्स फर्स्ट है अमाइड्स। अमाइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद NH2 ग्रुप के साथ। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो मीन्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप है वो क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है विद NH2 के साथ। ठीक है, NH2 क्या है, अमाइड ग्रुप। ये NH2 क्या है, अमाइड ग्रुप। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये NH2 क्या हो गया यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप, जो कैसे आया, OH को रिप्लेस करके। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 नंबर ये आ गया, एक CH3 आ गया, तो 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो क्या बोलेंगे 2 को, इथेन, C डबल बॉन्ड O है तो ओइक, इथेनोइक अमाइड, इथेन अमाइड, इस पूरे को हम बोल देंगे अमाइड। ठीक है, देन नेक्स्ट है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलेंगे हम प्रोपेन अमाइड। ठीक है, प्रोपेनोइक अमाइड, C डबल बॉन्ड O भी है, प्रोपेनोइक अमाइड। ठीक है, तो क्या करना है, अमाइड की भी रिप्रेजेंटेशन कब हो रही है, एट द एंड ऑफ दिस नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं हम SO3H ग्रुप के साथ, सल्फोनिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, सल्फोनिक एसिड को भी, इस जितने भी डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनको हम, उनके नेम को हम एंड में ही लिखते हैं। ठीक है, सब में देखा होगा, उनको हमने सुफिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, यहाँ पे 1, तो 1 को हम लिखेंगे मिथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नंबर यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, CH3 CH2 CH2 SO3H। SO3H तो आ गया फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एट दी एंड। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो उसका नेम होगा प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली, नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 कार्बन एटम्स की चेन है, जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे है क्लोरो ग्रुप। ठीक है, तो हेलोजन्स को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, तो हम इसका नेम होगा 2 क्लोरो, 3 कार्बन एटम्स हैं तो प्रोपेन, देन फंक्शनल ग्रुप SO3H दैट इज सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये आ गए अमाइड्स एंड सल्फोनिक एसिड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रो ग्रुप्स। अब नाइट्रो ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं NO2 के साथ। ठीक है, अब NO2 की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, नाइट्रो ग्रुप NO2 को, बट NO2 को एक स्पेशल केस है, इसको हम लिखते हैं प्रीफिक्सली। जैसे 1 कार्बन एटम के साथ हमारा NO2 ग्रुप अटैच्ड है, तो हम इसको लिखेंगे नाइट्रो मिथाइल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है
CH3 के साथ हमने NO2 को अटैच करा तो उसका नेम होगा NO2 आ गया प्रीफिक्स, देन कार्बन एटम्स मीथेन। अगर C2H5 के साथ अटैच्ड है तो हम लिखेंगे नाइट्रो, विद नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2, तो आ गया इथेन। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है 3 में। यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, देन उसको हमने नंबरिंग कर दी, पहले प्रेफरेंस दी हमने उस कार्बन को जिसके ऊपर क्या हमारा फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है, देन अदर सब्स्टिट्यूएंट्स को दी। ठीक है, तो क्या नेम आया 2 नाइट्रो, क्योंकि सेकेंड नंबर वाले कार्बन के पास क्या है नाइट्रो ग्रुप, 2 नाइट्रो। थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4, उसको हमने लिख लिया ब्यूटेन। क्या नेम है इसका 2 नाइट्रो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 4, एग्जाम्पल है इसमें क्या है, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम है 6। ठीक है, तो हमें देनी है यहाँ पे फंक्शन ग्रुप कौन सा हो रहा है, नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है। तो जो भी फंक्शन ग्रुप होता है जिस भी कार्बन के ऊपर अटैच्ड है उसको हम प्रेफरेंस फर्स्टली देते हैं। अगर मैं राइट साइड किसकी नंबरिंग करूँ कार्बन एटम्स की, तो जो नाइट्रो ग्रुप है उस कार्बन एटम्स को मिल रही है प्रेफरेंस नंबर 4। अगर लेफ्ट साइड से करूँगी तो मिल रही है नंबर 3। तो हम नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो सेकेंड नंबर वाला कार्बन है उसके पास क्या है C2H5 इथाइल ग्रुप, थर्ड वाले के पास नाइट्रो ग्रुप, फिफ्थ वाले के पास मिथाइल ग्रुप। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, 3 नाइट्रो हमारा फर्स्ट में रहेगा क्योंकि वो क्या है फंक्शनल ग्रुप है और उसको हम प्रीफिक्सली लिखते हैं। देन 2 पे आएगा इथाइल। अब इथाइल को क्यों पहले लिखा, क्योंकि E पहले आता है, M जो होता है उसके बाद में आता है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना हमें। ठीक है, तो 2 इथाइल, देन फिफ्थ पे है मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, हमने लिख लिया हेक्सेन। ठीक है, तो क्या नेम है इसका 3 नाइट्रो 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। अब नेक्स्ट इज साइनाइड। अब साइनाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं CN के साथ, और एंड साइनाइड को हम नाइट्राइल भी बोलते हैं। साइनाइड को रिप्रेजेंट करना होगा तो CN, अगर नाइट्राइल को करना होगा तो इस जो साइनाइड का C है उसको हम ऐसे कार्बन काउंट करेंगे उसमें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको हम, इसके स्ट्रक्चर को। फर्स्ट है CH3CN, मीन क्या हुआ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है साइनाइड के साथ, हम बोलेंगे मिथाइल साइनाइड। सिर्फ नाइट्रो ग्रुप ही क्या था उसको हम प्रीफिक्स में लिखते थे, बाकी सब फंक्शन ग्रुप को हम सुफिक्स में लिख रहे हैं, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, अब इसी मिथाइल साइनाइड को हम नाइट्राइल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तब क्या करेंगे, जो कार्बन और नाइट्रोजन है उस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे। तो यहाँ पे दे दिया हमने नंबर 1, और यहाँ पे है नंबर 2 वाला कार्बन। ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए 2, तो हम उसको बोलेंगे इथाइल, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड N है इसको हम लिखेंगे नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, उसमें भी क्या है 1, एक लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, ये आ गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पे क्या है साइनाइड ग्रुप, तो हम लिखेंगे 2 ब्यूटाइल साइनाइड, क्योंकि ब्यूटाइल आ गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 4 ब्यूटाइल, और सेकेंड पोजीशन पे क्या है साइनाइड ग्रुप। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O। अब इसमें क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है प्लस एक साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, जब हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और 1 जो है उसमें मोर देन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे साइनाइड की, तो साइनाइड को हम उस प्रीफिक्सली लिखेंगे। जब 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे साइनाइड की रिप्रेजेंट करेंगे विथ साइन नो के साथ। ठीक है, तब हम लिखेंगे कौन से नंबर वाले कार्बन के ऊपर है, थर्ड नंबर वाले, तो हम लिखेंगे 3 साइनो, नंबर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4, तो देन आ गया ब्यूटेन 1 पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड OOH ओइक एसिड, 3 साइनो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये आ गया नाइट्रो एंड साइनाइड। नाइट्रो को हम प्रीफिक्स प्रेजेंट करते थे, साइनो को हम नाइट्राइल से भी प्रेजेंट करते हैं, और एट दी सुफिक्स उसको हम लिखते थे। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और जो अदर फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी फर्स्टली है, नंबरिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे जो हमारा साइनाइड ग्रुप है उसको भी हम क्या लिखेंगे प्रीफिक्सली लिखेंगे। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय साइनो CYANO के साथ, साइनो के साथ। ठीक है, अगर एट दी एंड है एक ही फंक्शनल ग्रुप है और एट दी एंड ऑफ
दिस कार्बन चेन है, देन हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय साइनाइड। अगर हम साइनाइड के सी को भी नंबर दे रहे हैं, उसको भी कंसीडर कर रहे हैं एज ए लॉन्ग चेन में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स में, देन हम क्या करेंगे, जो एंड रिमेन्ड है उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय नाइट्राइल ग्रुप के साथ। ठीक है। अब नेक्स्ट है अमाइंस। अब अमाइंस क्या उसका फंक्शन ग्रुप है NH3। अब अमाइंस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है। तो प्राइमरी अमीन होता है, उसका फॉर्मूला होता है NH2। नॉर्मली जो अमीन्स हैं उनका फॉर्मूला है NH3। ठीक है। बट जो प्राइमरी अमीन्स है उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहाँ पे किससे रिप्लेस करेगा, वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ। ठीक है। जब एक हाइड्रोजन NH जो अमाइन ग्रुप्स हैं उनमें से वन हाइड्रोजन रिप्लेस विद वन अल्काइल ग्रुप, देन इट फॉर्म्ड प्राइमरी अमीन्स। सेकेंडरी अमीन्स में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड विद 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ, देन इट कॉल्ड formed secondary amines. Then tertiary amine में all the hydrogens are replaced with alkyl groups, they form tertiary amines. ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी अमीन रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शियरी 3 डिग्री। ठीक है। देन कम टू देयर एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज CH3 CH2 CH2 NH2। देन अमाइंस को भी हम क्या करेंगे, एट द सुफिक्स एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन ही हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो क्या नेम है इसका, CH3 CH2 CH2। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, द लॉन्गेस्ट चेन इज 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसको हम लिख देंगे प्रोपाइल, देन फंक्शनल ग्रुप दैट इज अमीन। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है NH हमारे पास सेंटर में है, और ये जो है हमारे पास प्रोपाइल अमीन कौन से टाइप का अमीन है ये, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन उसके साथ प्रेजेंट है, उसके नाइट्रोजन के साथ, तो मीन वो है हमारे पास प्राइमरी अमीन। ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है NHC2H5 CH3। अब इसके साथ क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी अमीन्स। ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करेंगे इथाइल मिथाइल अमीन के साथ, और इथाइल को हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं हैज़ कंपैरिजन टू मिथाइल। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं इसके, आइसोप्रोपाइल अमीन। आइसोप्रोपाइल अमीन कैसे बनेगा, आइसोप्रोपाइल कब होता था, CH3 और यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप NH2। तो ये क्या हो गया, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं इधर, और यहाँ पे आ गया अमीनो ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोप्रोपाइल अमीन। आइसोप्रोपाइल बनता है ये से, तो आइसोप्रोपाइल अमीन। ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसमें क्या है, टर्शरी अमीन का एग्जांपल है। उसमें क्या, 2 फंक्शनल ग्रुप्स, ऑल द हाइड्रोजन ग्रुप्स आर रिप्लेस विद द अल्काइल ग्रुप, देन उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, CH2 CH3 CH2 CH3 सेम ग्रुप्स है, और यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल चेन है। ठीक है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, N, क्योंकि N के साथ सब्स्टिट्यूशन है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे N, डाई C2H5 को बोल दिया इथाइल, डाई इथाइल, क्योंकि 2 बार है सेम ग्रुप, तो इसको लिख दिया हमने डाई इथाइल। तो यहाँ पे जो ये चेन है इसको कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है इसमें, 3, तो हम इसको लिखेंगे प्रोपेन, और देन नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे हैज ए अमाइन। तो क्या नेम हो गया इसका, N, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर सेम ग्रुप्स हैं तो उसको लिखेंगे हम N, डाई इथाइल प्रोपेन अमाइन। ठीक है। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज CH3N। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो भी किसका है, टर्शरी अमीन का ही है, बट नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो वो अटैच्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या काम होता है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे है C2H5। ठीक है। या ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। ठीक है। तो दोनों क्या है, सेम फंक्शन ग्रुप है, तो दोनों में से हम एक को ऐसे चूज करेंगे एज ए लॉन्ग चेन। ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ सबसे पहले 1 N इथाइल, N के ऊपर है मिथाइल, N इथाइल N मिथाइल, और ये जो चेन हमने सेलेक्ट करी थी इसका नेम आ जाएगा इथेन। देन नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय अमीन।
ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या नेम हो गया इसका, तो फर्स्ट रूल यही बोलता है कि हमें क्या करना है, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स की, ठीक है। यहाँ पे 2 सेम ग्रुप्स थे बट हमने 1 चेन को क्या हैज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट करना था, ठीक है। देन नाइट्रोजन के ऊपर 2 जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है उनको रिप्रेजेंट कर दिया हमने प्रीफिक्सली, एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेन, अमाइन, ठीक है। इथेन आ गया पेरेंट चेन, देन अमाइन आ गया नाइट्रोजन का, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पॉलीफंक्शनल ग्रुप एग्जाम्पल्स, ठीक है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स क्या होंगे कि अगर उसमें क्या है, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें 1 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हमने बोल दिया पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स डेट कंपाउंड्स, ठीक है। दे कंटेन मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी हमने। अब देखना है कि फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन के ऊपर अटैच्ड है उसको हम फर्स्ट रेफरेंस देंगे ड्यूरिंग नंबरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट नंबर वाले कार्बन जो राइट साइड से फर्स्ट पे है उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको नंबर कर देंगे 1। देन हमारी चेन सेलेक्ट हो जाएगी, देन हम उसकी नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। देन नंबर 2 है, उसके पास है एक CH3, एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है। नंबर 3 है, उसके पास है एक OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप हमारे एंड ऑफ द कार्बन चेन पे होता तो हम उसको रिप्रेजेंट करते अल्कोहल की तरह। अगर OH ग्रुप एंड में होता तो हम उसको रिप्रेजेंट करते अल्कोहल, बट यहाँ पे क्या है, वो हैज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहा है तो हम इसको OH को लिखेंगे हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो क्या नेम हो गया, थर्ड नंबर वाले कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी। सेकंड पे क्या है, मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5 तो लिख लिया पेंटेन। और फर्स्ट पोजीशन पे है कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसका नेम आ जाएगा पेंटेन वनोइक एसिड, ठीक है। क्या नेम है इसका, 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे है OH ग्रुप। 3 हाइड्रोक्सी, सेकेंड पोजीशन पे है CH3, 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5, देन पेंटेन 1 ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने लिख दिया ओइक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है CH3, CH, CH, CH2, C, CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हेलोजन्स को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हैज़ कंपैरिजन टू नाइट्रो ग्रुप्स, ठीक है। हेलाइट्स जितने भी हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है NO2 के कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसका नेम क्या होगा, अब 2 हेलाइड ग्रुप्स है, एक ब्रोमीन है एक क्लोराइड है, ब्रोमाइड है एक क्लोराइड है। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, अब जब 2 सेम टाइप के कंपाउंड्स आ जाते हैं, जैसे 2 अल्काइल ग्रुप्स आ गए या 2 हेलाइड ग्रुप्स आ गए, तब हम क्या करेंगे, किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, तो प्रेफरेंस हम देते हैं अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तब यहाँ पे एक B से ब्रोमाइड है, C से क्लोराइड है, तो ब्रोमाइड को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी देन क्लोराइड से, तो हम इसका नेम लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। देन फिफ्थ पोजीशन पे है नाइट्रो ग्रुप, 5 नाइट्रो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, दैट इज हेक्सेन। क्या नेम होगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 नाइट्रो हेक्सेन, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली। अब इसकी फंक्शन ग्रुप देखो, कार्बन नंबर 1 पे क्या है, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, वहाँ मतलब उसको हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 के साथ, ठीक है। अब 5 है तो हम उसका नाम क्या होगा, पेंट। और इसके जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है और थर्ड नंबर वाला कार्बन है उनके बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम ट्रिपल बॉन्ड को जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम प्रेजेंट करते हैं YNE या इनके साथ। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 5, तो पेंट कौन से पोजीशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे, इसलिए लिख लिया 2। कौन सा बॉन्ड है, याइन YNE। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्ट्रक्चर नंबर 5 देखो, स्ट्रक्चर नंबर 5 में है सेलेक्ट, सबसे पहले रूल सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। देन हम देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हेलाइट्स को, तो नंबर 1 दे दिया हमने इस कार्बन को, देन 2 3 4 5, ठीक है। जो नंबर 3 वाला कार्बन है उसके ऊपर क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, और नंबर 1 जो है उसके ऊपर क्या है, C+O प्लस उसमें हेलाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। जो 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, OCH3,
मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम प्रीफिक्सली लिख लेंगे 3 मिथॉक्सी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज़ 5, देन हमने लिख लिया पेंटेन। देन पेंटेन की फर्स्ट पोजीशन पे है, कार्बन नंबर 1 पे है C+O, उसको हम लिखते हैं कार्बोनॉइल। कार्बोनॉइल बोलते हैं, ऑयल से रिप्रेजेंट करते हैं डबल बॉन्ड O को, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 5, तो पेंटेन ऑयल, देन क्लोराइड, ठीक है, Cl का आ जाएगा क्लोराइड ग्रुप, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH CH CH3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोई फंक्शन ग्रुप तो प्रेजेंट है नहीं, बट यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे डबल और ट्रिपल को, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी डबल बॉन्ड को, तो हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो उसका नेम होगा, 7 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक है। तो अगर सिंगल ही बॉन्ड होते तो हम डायरेक्ट लिख देते पेंटेन, बट यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 2 पे, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है एट पोजीशन 5 पे। तो हम इसको लिखेंगे 2 पेंट हेप्ट, 7 नंबर ऑफ कार्बन इसलिए हेप्ट इन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हेप्ट 2 इन डैश 5 पोजीशन पे है 5 याइन आ गया ट्रिपल बॉन्ड्स का, ठीक है। क्या नेम हो गया, 2 हेप्टीन 5 याइन्स, 2 के ऊपर क्या है डबल बॉन्ड इसलिए आ गया इन, और 5 के ऊपर क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें लिख दिया याइन, ठीक है। हेप्टीन 2 हेप्टीन 5 याइन, या फिर हेप्ट 2 इन 5 याइन, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज CH3 C+O CH2 अब यहाँ पे क्या है कार्बोनिल ग्रुप C+O, जो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो कीटोन को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, देन OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप से हमें इसके कंपैरिजन कीटोन को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है ड्यूरिंग नंबरिंग। तो नंबर 1 ये आ गया, 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अब इसमें क्या नेम क्या होगा इसका, 4 पोजीशन पे क्या है OH ग्रुप, और OH को अगर हमने प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं हाइड्रोक्सी। अगर उसको हमने सुफिक्स प्रेजेंट करना है तो उसको लिखेंगे OL के साथ, OL के साथ। अगर हमने इसको प्रीफिक्सली किसी से एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करना है देन हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोक्सी के साथ, ठीक है। तो कौन से नंबर वाले कार्बन के ऊपर है OH ग्रुप, 4th नंबर वाले कार्बन के ऊपर, इसको लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4 ब्यूटेन, देन सेकेंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड O 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पॉली फंक्शनल ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब मैंने आपको PDF सेंड करी है, वहाँ पे इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई डाउट है तो मेरे से फिर से कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। मैं उस चीज़ को फिर से रिवाइज़ करवा दूँगी। पर जितनी आप नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करोगे, लिख के अपनी रफ नोटबुक्स में उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ईजिली आपको नोमेनक्लेचर क्लियर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नोमेनक्लेचर वाला पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो IUPAC में जितने भी नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं, किसी भी रूल में कोई भी डाउट है या किसी स्ट्रक्चर की नंबरिंग में कोई डाउट है, बाकी बुक्स वाला पार्ट भी मैंने आपको PDF की फॉर्म में गूगल क्लासरूम पे डाल दूँगी, वहाँ पे आपने चेक कर लेना है वो सारा। अपनी एक पर्टिकुलर नोट्स बना लो IUPAC रूल्स के, अपनी जो आपकी +1 +2 की बुक्स हैं जहाँ पे नोमेनक्लेचर आपको गिवन होगा उनके विद रूल्स के साथ, आप वहाँ से भी उसको रीड कर सकते हो। उनमें भी कोई डाउट है तो वहाँ से भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। बट नोमेनक्लेचर अभी क्लियर कर लो, क्योंकि इसी के बेस्ड पे हमारी फर्दर जो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेस्ड है। देन आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वो सब इसी पे बेस्ड है। अगर आपका नोमेनक्लेचर क्लियर है तो आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।